Hi everyone. Today I will discuss about tuple. Before यानी yesterday classes. In yesterday classes I told you list. List, what is list? List is a collection of items, is called list. So in list म्यूटेबल मीन्स चेंज, रिमूव एंड ऐड, यानी जिसमें हमको म्यूटेबल, एक होता है म्यूटेबल, इसको बढ़िया से समझ जाइए, ये वर्ड कभी ज़िंदगी में भेटाते रहेगा अगर डेटा साइंटिस्ट। म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड है। तो म्यूटेबल क्या होता है कि ये चेंज करता है, रिमूव करता है और ऐड हो सकता है। म्यूटेबल यानी लिस्ट क्या था, म्यूटेबल था। हम लोग क्या बोल रहे थे, एक ऑर्डर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल, यानी वो म्यूटेबल हो सकता है। तो म्यूटेबल में हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, उसको कहते हैं म्यूटेबल। यानी लिस्ट क्या था, म्यूटेबल था। तो टपल क्या होता है, टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम। ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम है, सेम। ये थोड़ा सा अलग क्या होता है, डेट आर ऑर्डर एंड अनचेंजेबल होता है। जब एक बार आप ऑर्डर बना लेते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी ये इम्यूटेबल है। डेट आर ऑर्डर्ड क्या होता है, डेट आर ऑर्डर मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो क्रम, जिसको हम लोग सीक्वेंस में बोल सकते हैं। एक सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, उसी को इंग्लिश में यानी ऑर्डर्ड इसको बोलता है। ऑर्डर मीन्स क्रम, क्या होता है, ऑर्डर मीन्स क्रम मतलब सजाना, जैसे 1 2 3 4, ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया क्या होता है, ये भी एक ऑर्डर है, लिस्ट भी एक ऑर्डर था। लेकिन क्या होता है, लिस्ट चेंजेबल था, यानी म्यूटेबल था, हम लोग चेंज कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। जबकि ये इम्यूटेबल है या अनचेंजेबल है, यानी डेट डेट आर ऑर्डर एंड अनचेंजेबल, यानी इसको इम्यूटेबल हम लोग बोलते हैं। समझ में आया क्या था, डेट आर अनचेंजेबल। तो आइटम्स डेट आर ऑर्डर एंड अनचेंजेबल, याद रखना है। तो टपल सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछेगा, इसमें 2 4 5 मिनट बढ़िया से इसको सीखेंगे। तो क्या होता है टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। क्या होता है, टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम डेट आर, क्या होता है, आइटम्स डेट आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, ऑर्डर एंड अनचेंजेबल, अनचेंज मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या होता है टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम डेट आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ऑर्डर टपल क्या होता है, टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम डेट आर collection of items that are ordered and unchangeable, यानी immutable, याद रखना है। यानी हम जो पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूज़न पैदा होता है तो उसको रिलेट करके हम लोग बोलेंगे, क्योंकि रिलेट करके आपका डिफरेंस पता चलेगा, आप आसानी से इसको सीख सकते हो। यानी लिस्ट क्या आता था, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम होता था, उसको हम लोग चेंज कर सकते थे, रिमूव कर सकते हैं, डिफिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ म्यूटेबल, लिस्ट को बोल सकते हैं ना, इट इज़ म्यूटेबल, तो आदमी समझ जाएगा कि ये इम्यूटेबल म्यूटेबल है। इम्यूटेबल कौन है, टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स डेट आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, याद रखना है, अनचेंजेबल होता है। ऑर्डर तो सब में आएगा, क्योंकि लिस्ट में भी आता है, इसमें भी आता है, लेकिन याद रखना क्या है, ये अनचेंजेबल है, यानी इम्यूटेबल। इट इज़ इम्यूटेबल इज़ कॉल्ड
टपल भी बोल सकते हैं। तो लोग समझेगा ही है। कलेक्शन ऑफ आइटम तो होता ही है, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कॉमन वर्ड है ना, लाइन बढ़ जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में कहीं निकलने का मौका मिले तो, या इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट बोलिएगा इट इज़ इम्यूटेबल, तो समझ जाएगा कि ये इम्यूटेबल होता है। या बोलिए टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑर्डर एंड इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल इज कॉल्ड टपल। समझ में आ गया टपल क्या होता है। टपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, जो कि इम्यूटेबल का भाषा बोलता है। वंस टपल इज क्रिएटेड यानी एक बार आप क्रिएट कर लिए, इट वैल्यूज कांट बी चेंज ऐड और रिमूव, नहीं कर सकते चेंज ऐड और रिमूव। समझ में आ रहा है बात। अगला ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आइटम्स कीप देयर पोजीशन से, एक पार्टिकुलर क्रमबद्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये आपका हो गया ऑर्डर, ठीक है। कोई भी चीज़ एक स्टूडेंट्स को लाइन में लगाते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, छोटे से बड़े, बड़े से छोटा करके, उसको कहता है ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्रम, हिंदी में समझे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी टपल क्या होता है वो आपको समझा दिए। टपल क्या होता है, ऑर्डर एंड अनचेंजेबल यानी इम्यूटेबल होता है, उसको क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। उसके बाद ये इम्यूटेबल क्या होता है, जिसमें ना ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब नहीं कर सकते हैं। याद रखना, इम्यूटेबल मतलब नहीं कर सकते, म्यूटेबल मीन्स कर सकते। लिस्ट में म्यूटेबल था, कर सकते थे चेंज ऐड और रिमूव, जबकि इम्यूटेबल में नहीं कर सकते। ये बात बार बार बोलते हैं ताकि आपका, क्योंकि टीचर सब क्या होता है, ये सब थ्योरी जब पढ़ाता है ना, एक बार बोल के निकल जाता है, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करने लगता है, पता चले थ्योरी का एक भी बात याद नहीं रहता। जब आपको बात ही याद नहीं रहेगा, जब कनेक्ट करेगा कोडिंग में, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। थ्योरी क्यों होता है, थ्योरी को ही एक आसान बनाने के लिए लोग कोडिंग करता है, एग्जाम्पल से लेता है, एग्जाम्पल से के थ्रू समझाने का, और वो चीज़ बार बार याद दिलाना कि ये कर रहे हैं, तो बच्चा को समझ में आता है, मज़ा आता है, ठीक है। आपको वो समझा दिए। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, टपल कैन बी स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बूलियंस को हम लोग लिख सकते हैं और इसमें टपल के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग जानते हैं कि इसमें सिम्बोल्स कैसा यूज़ होता है, यानी इसको पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं या इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, पैरेंथेसिस यानी पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं, या इसको स्मॉल ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। लेकिन ये ब्रैकेट याद रखना होता है, एक तरह का ये टपल का सिंबल है, ठीक है। ब्रैकेट सिंबल भी याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि आप छोटा छोटा एग्जांपल यानी प्रोग्राम लिखोगे तो ये सिंबल लिखना ही होगा, इसीलिए इसका शुरुआत ही है सिंबल, ठीक है। कोई भी डेटा लोगे, कोई भी उसको वेरिएबल बनाइएगा तो ये इक्वल टू के बाद इसी का यूज़ करना है, ठीक है। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ही प्रिंट कर देता है कौन, टपल। ये काम वो भी करता था, क्या बोलते हैं, लिस्ट। डुप्लीकेट वैल्यू का सेंस है जैसे 10 2 बार लिख दिए लिस्ट में, यानी टपल में, सॉरी ये तो लिस्ट लिखा गया, टपल में 2 बार 10 लिख दी, दोनों को प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं कि एक को रिमूव कर देगा। इसी को कहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है, ठीक है। अब अगला हम लोग जानने का ट्राई करते हैं, कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी बहुत सारे डेटा टाइप्स को हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब है कि हम लोग डेटा टाइप पढ़े थे, बुलियन, स्ट्रिंग, फ्लॉट, ये सब इंटीजर, ये डेटा टाइप होता है, यानी इन सब डेटा टाइप को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो टपल जो होता है इसको चेंज किसको किसको नहीं कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब इम्यूटेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये चलता रहेगा जब तक कि
एक तरह का दुनिया रहेगा, जनवरी फरवरी, या उसको डेज में ले ले, संडे मंडे ट्यूसडे करके, ये इम्यूटेबल है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट ऑफ बर्थ है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार डेट ऑफ बर्थ चढ़ गया तो जल्दी हम लोग चेंज नहीं कर सकते इतना आसानी से, इसी को कहता है इम्यूटेबल। समझ में आ रहा है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जल्दी हम लोग, जैसे आधार कार्ड में जैसे कोई भी प्रूफ चढ़ गया, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। आधार कार्ड जैसे हम लोग उसमें अपना प्रूफ डालते हैं, उसमें जनरली डेट ऑफ बर्थ रहता है, एड्रेस रहता है, ये सब भी इतना आसानी से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसको भी हम बोल सकते हैं इम्यूटेबल। डायरेक्ट जो चेंज कर सकते हैं जब मन तब, उसको क्या बोल सकते हैं, म्यूटेबल। म्यूटेबल लिस्ट में आता था, ये टपल में इसका थोड़ा सा उल्टा चलता है, उसमें चेंज होता था, रिमूव होता था और ऐड होता था, इसमें नहीं होता है। तो टपल का ये सब था थोड़ा स्टोरी यानी कहानी। कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं एम्प्टी टपल, ठीक है। एम्प्टी टपल यानी मान लीजिए एक टपल लिए, T=, ये ब्रैकेट क्या है, टपल का सिंबल है ब्रैकेट, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी, यानी क्या बोल सकते हैं, खाली, खाली है। अब प्रिंट करेंगे T तो खाली प्रिंट होगा, डायरेक्ट ब्रैकेट ही प्रिंट हो गया, जबकि इसके अंदर हम कुछ नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब अगला चलते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे करके प्रिंट कीजिए, T लिख दीजिए तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा आउटपुट, एक प्रैक्टिस के पर्पज़ से, ठीक है। अगला एग्जांपल इंटीजर टपल, जबकि ये सब चीज़ हम लोग इंटीजर के रूप में उसमें भी लिस्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, जब एक बार लिस्ट यानी टपल लिखा जाता है, हम लोग टपल पढ़ रहे हैं तो इसको टपल ही बोलते हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में है ना, तो लिस्ट भी बोल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टपल के रूप में लिखा जाए, क्योंकि ब्रैकेट डाला हुआ है तो हम लोग टपल ही बोलेंगे। एक बार टपल आप रेडी कर लिए, लिख लिए, इसमें आप चेंज नहीं कर, जैसे 10 20 30 40 लिख दिए, एक तरह का आप मतलब एक टपल लिख दिए। अब इस टपल में आप चेंज नहीं कर सकते, लिखिए तो सोच के लिखिए, नहीं तो नहीं, एक इसका थ्योरी बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट नंबर से करेंगे तो ये सारे 10 20 30 40 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग को हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग को प्रिंट आप पहले ये जानना होगा, जैसे आप टपल पढ़े फॉर एग्जांपल, सारा प्रोग्राम आप खुद से करना चाह रहे हैं। अब जब आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले डेटा टाइप पता होना होगा कि स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बूलियन होता है। तो उससे कनेक्ट करके इसको आप डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप डाल करके आप प्रिंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप खुद से प्रोग्राम क्रिएट कर पाएंगे, वो यानी वो बेसिक चीज़ जो पढ़ाए हुए हैं आपको याद होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा, प्रोग्रामिंग जल्दी घुसता नहीं है, बहुत प्रैक्टिस से आता है सब चीज़। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम लोग ले लिए फ्रूट्स हमें मान लीजिए लिए हैं क्या, एप्पल बनाना और मैंगो। ये ध्यान रखिएगा, जब भी स्ट्रिंग को आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो ये डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन को आप भूलना नहीं है, ये लिखना ही है डबल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा डाल के लिखिएगा, तभी आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज़ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंट फ्रूट से कीजिएगा तो इस फॉर्म में आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब हम लोग यानी स्ट्रिंग से रिलेटेड कई सारे चीज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग समझ में आया, स्ट्रिंग के फॉर्म में टपल कैसे काम करता है। अब अगला जानते हैं फ्लोट का नाम सुन के ही याद आ जाना चाहिए कि पॉइंट में जो चीज़ें रहेगा वो क्या होगा, फ्लोट। आपको बताए ही कि फ्लोट क्या होता है, जैसे 3.14 फ्लोट वैल्यू है, 1.5 फ्लोट वैल्यू है, कुछ भी। तो प्राइजेस
जनरली देखते हैं पॉइंट में रहता है, जैसे 99.5, 120.75, 75, 300-5, ये आपका फुल आउट फॉर्म में है। प्रिंट कीजिए प्राइजेस तो आपको प्रिंट करके इस फॉर्म में, ये जनरली फ्लॉट है इसलिए इसमें कोटेशन वगैरह का कोई सीन नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। केवल किस में आएगा डबल कोटेशन, स्ट्रिंग में, याद रखना। स्ट्रिंग में जैसे इंटीजर ये सब ऐसे ही कॉमा डाल के लिखिएगा तो भी आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, फ्लोट समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड टपल। यानी मिक्स्ड टपल क्या होता है? मिक्स्ड टपल का मतलब होता है जितना डेटा टाइप पढ़े हैं उसको एक ही साथ लिख करके हम लोग जो प्रिंट करेंगे उसी को कहेंगे मिक्स्ड टपल। फॉर एग्जांपल राहुल क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है, 21 क्या है, इंटीजर है यानी जो पूरा वैल्यू है, 78.5 क्या है आपका फ्लोट है, ट्रू क्या है एक बुलियन है, इसको भी डबल कोटेशन के अंदर लिखिए और स्ट्रिंग को भी ध्यान रखना है। जब आप प्रिंट कीजिएगा इस फॉर्म में आपको प्रिंट करके दे देगा, इसको कहता है मिक्स्ड टपल। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग जानने का ट्राई करते हैं नेस्टेड। जैसे लिस्ट में था, नेस्टेड नहीं बता पाए थे, एम्प्टी लिस्ट था, नेस्टेड लिस्ट था। आप यहाँ समझ लीजिए लिस्ट, उसमें ब्रैकेट का अंतर है। आप ब्रैकेट वो वाला डालिएगा तो वो वाला प्रिंट होगा, इसमें ये वाला डालिएगा तो ये वाला प्रिंट होगा। तो टपल में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिखने का क्या तरीका है? नेस्टेड का मतलब है कि ये ब्रैकेट वही रहेगा, टपल का ही ब्रैकेट हो, अलग से कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, लेकिन इसमें डबल, ट्रिपल, स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस यूज़ हो जाएगा। यानी जैसे एक ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल हुआ, एक ब्रैकेट यहाँ, इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड। और इसी को अलग बनाता है, नेस्टेड बनाता है, डबल ट्रिपल ब्रैकेट जिसमें रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? नेस्टेड यही होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जैसे 1,3, फिर ब्रैकेट में लिए 2,3, फिर ब्रैकेट बन के 4, फिर इसको ब्रैकेट बंद किए, प्रिंट टी करे तो 1,3,2,3 ब्रैकेट बंद, फिर 4 करके आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप 4, 9 करके कुछ भी लीजिएगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4, 9, 9, 6, 7, 8 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानने का ट्राई करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एक्सेसिंग एलिमेंट्स क्या होता है? जनरली ये आपका किस फॉर्म में आया? स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, जब इस चीज़ को एक इंडेक्स के थ्रू, यानी जब आप इंडेक्स के थ्रू यानी लेंथ के थ्रू प्रिंट करें, यानी ये क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको अगर LEN डालते थे, एक लेंथ प्रिंट हो जाता था। इंडेक्सिंग क्या होता है? 0, 1, 2, 3 करके आपका इंडेक्सिंग होता है। तो क्या क्या प्रिंट एक किया, फ्रूट्स 0, फिर प्रिंट फ्रूट्स 1, फिर प्रिंट फ्रूट्स 2। ये सब चीज़ें जब आप कर लीजिएगा तब आपका एक तरफ से एक लिस्ट टाइप का प्रिंट हो जाएगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, इसमें कोई कोटेशन वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट। समझ में आया एक्सेसिंग एलिमेंट क्या होता है? अब अगला देखते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग तो जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से याद स्टार्ट होता है। और जो भी लिस्ट आप बनाएं उसके लास्ट में जो जैसे स्ट्रिंग है, डिजिट है, वहाँ से जो हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट करना यानी आगे से पीछे आएंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको निगेटिव इंडेक्सिंग। यानी इधर से जाएंगे तो यानी जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 लिखेंगे, जब इधर से जाएंगे तो -1 इधर पे होगा, -2 इधर क्या होगा, -3। इसी को कहते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से, याद रखना है। जैसे निगेटिव इंडेक्सिंग क्या किया? -1 से प्रिंट किया। -1 क्या कहाँ से स्टार्ट होगा? मैंगो से, तो मैंगो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं स्लाइसिंग। व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ को, मतलब हम लोग मान लीजिए एक टपल बनाए, बहुत लंबा है, उसका बीच का कोई डेटा हमको प्रिंट करना है, मतलब जितना हमको पसंद है उतना ही प्रिंट करना है, बीच में से हमको प्रिंट करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को कैसे लिखते हैं? एक अनुपात टाइप का लिखते हैं,
जैसे 1:1 अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलता है, रेशियो। हम रेशियो के फॉर्म में 1:3, 4:2 ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक लिस्ट लिखा, एक टपल लिखा 10, 20, 30, 40, 50, इसमें से 1 और 4 के बीच में जो है वो आपको प्रिंट हो जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। 1 और 4 के बीच में इसको प्रिंट करना है। 0, 1, 2, 3 इतना है। 1 और 4 के बीच में आपका प्रिंट होता है तो क्या होगा, 20, 30, 40, यानी 3 तक जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, यानी इतना तक आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग थोड़ा बहुत समझ में आया। इन फ्यूचर अगर स्लाइसिंग पढ़ाएंगे तो और डिटेल में समझाएंगे होता है एक्चुअल में क्या कहते हैं, किसको हैं, लेकिन कहते इसी को हैं। बीच में से जो हमको प्रिंट करना रहता है इसी को हम लोग कहेंगे स्लाइसिंग। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टपल होता क्या है। टपल इम्यूटेबल होता है, जिसको ना चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, डैट इज टपल। और टपल को क्या बोल सकते हैं, उसमें एक सिंबल होता है जो कि स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। व्हाट इज टपल, आपको पूछ लेगा टपल क्या होता है। टपल ये भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है और ये अनचेंजेबल होता है। कलेक्शन ऑफ आइटम डेट आर ऑर्डर एंड अनचेंजेबल यानी इम्यूटेबल इज कॉल्ड टपल होता है। तो टपल में हम लोग किस किस तरह का, जैसे स्ट्रिंग देखे, फ्लॉट देखे, मिक्स्ड टपल देखे, ये सब चीज़ें जो देखे हम लोग, इसी को याद रखिएगा तभी आप नया चीज़ें प्रिंट कर पाइएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा प्रिंट करना है जिसमें सब चीज़ मिक्सचर हो, सब चीज़ मिक्स्ड रहेगा तो आपको सारा चीज़ याद रहेगा, कौन डेटा टाइप कैसा है, कौन फ्लॉट है, कौन स्ट्रिंग है, कौन इंटीजर है, कौन बूलियन है, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। जैसे हम लोग इंटीजर प्रिंट करें, इंटीजर प्रिंट करने का मतलब एक टपल बनाइए, ब्रैकेट डालिए उसका, फिर कितना भी डिजिट लिखिए आपको प्रिंट हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा इंटीजर। फ्लॉट आपको प्रिंट करना है, वैसे ही लिखिए फ्लॉट, एक कोई फ्लॉट का वेरिएबल बनाइए। फ्लॉट इन द सेंस क्या होता है, फ्लॉट में भी नंबर होता है, नंबर लिखिए। नंबर में जैसे 0.3.14, 6.5, 7.6 ये सब लिखिए और प्रिंट कीजिए, आपको प्रिंट होके आ जाएगा। आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का फॉर्म लिखिए, टपल ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए यानी स्मॉल पैरेंथेसिस यानी पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए, उसमें लिखिए जैसे एप्पल डबल कोटेशन, उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखिए, फिर कॉमा, फिर दूसरा बनाना लिखिए डबल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा, फिर मैंगो लिखिए डबल कोटेशन के अंदर, फिर उसको प्रिंट कीजिएगा। आपको ये स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल में क्या है, कोई भी चीज़ वेरिएबल लीजिए, फॉर एग्जांपल एक्स लिए, एक्स इक्वल टू, आप टपल का एक ब्रैकेट ही खाली डाल के छोड़ दिए, प्रिंट किए क्या एक्स, तो आपको वही ब्रैकेट ही प्रिंट करके देगा, डैट इज एम्प्टी टपल। हम लोग पढ़े नेस्टेड। नेस्टेड टपल क्या होता है, नेस्टेड टपल हम एक टपल का ब्रैकेट लिए, अब नेस्टेड में क्या करें कि मान लीजिए 2,3 लिए, फिर कॉमा, फिर दूसरा ब्रैकेट के अंदर लिखे 4,5, फिर ब्रैकेट बंद किए, फिर कॉमा लिखे 6,7, फिर ब्रैकेट बंद करके प्रिंट करें, फिर वही चीज़ आपको प्रिंट हो गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड टपल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़े स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या सीन था इसका, स्लाइसिंग में था कि आप कोई भी मान लीजिए नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, नंबर में भी नॉर्मली आप नंबर प्रिंट कीजिएगा तो इंटीजर में आ जाएगा। अगर नंबर को बीच से आपको उठा के प्रिंट करना है तो आपको स्लाइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। स्लाइसिंग का यानी 20 के 4 डिजिट हमको प्रिंट करना है, तो उसका लिखिए वो किसके इंडेक्सिंग गिन लीजिए, कहाँ किसके किसके बीच में पड़ रहा है, किस किस इंडेक्स के बीच में, तो वो लिख दीजिए, आपका प्रिंट हो जाएगा स्लाइसिंग। इतना तो समझ में आ गया।
तो अब इसमें कुछ रहा नहीं, रिकॉल हमको लगता है हम करा ही दिए हैं। प्लॉट मिक्स्ड नेस्टेड और उसके बाद एम्प्टी इंटीजर टेबल, यानी सब लगभग आपका रिकॉल भी करा दिए। अब कल हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड जैसे इंटरव्यू वगैरह में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्ट, हम लोग खुद प्रोग्राम लिखेंगे, या तो आप खुद प्रोग्राम कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट लिख करके बताएंगे, और एक क्लास में ये फिनिश हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा फिर कल मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।